फिर खबर छप गई पेपर में सलमान खान की। इन लोगों ने कोई खोज भी नहीं की, फिर पता नहीं हर बार खबर छपती रहती। मेरी पता नहीं कब छपेगी। लोगों को कब पता चलेगा मैं कितना बड़ा वैज्ञानिक हूं। मैंने कितनी खोजें की। आप लोग जो टीवी देखते हैं, टीवी सबसे पहले उसकी खोज मैंने की थी। फर्क सिर्फ इतना था, मैंने जो टीवी बनाया था वो ऑन नहीं होता था, बाकी सारे फीचर सेम। आप मोबाइल का बता दो, मोबाइल तो आप सबके पास होगा, है ना? साइलेंट पे लगा लो, अगर बजा मैं कान पे मारूंगा, मैं समझ में आया। ठीक है, पेन से आप लोग लिखते हैं, पेन की खोज किसने की? मैंने। फिर मेरे को किसी ने बताया, कहते ये तो बड़े साल पहले हो चुकी है। मैंने कहा ठीक है, हो जाता है बंदा लेट, ट्रैफिक भी तो कितना है बाहर। खैर फालतू बात, तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को एक्सपेरिमेंट करने का टाइम हो गया। ये किसका है, कौन रख गया इधर? ओह माय गॉड, एक तो एक्सपेरिमेंट रोज करने पड़ते हैं आपको, हर जगह में कंपटीशन है भाई साहब। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे हमारी साइंटिस्ट फील्ड ले लें, चाहे आर्टिस्ट ले लें, चाहे कुछ भी, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। एक पैग मार के एक्सपेरिमेंट करो, फिर ठीक रहता है। हाय हाय रे लड़के, अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ए दादी, तेरे को कितनी बार कहा मेरी लैब में मत आया कर। पिछली बार भी कार्बन डाइऑक्साइड में वो अमोनिया मिला के चली गई थी, कितनी स्मेल आ रही थी पता है? अरे वो स्मेल उसकी नहीं थी, उस दिन मेरा पेट खराब था। क्या बात कर दी वो? तू ये बता, तू यहाँ करता क्या रहता है? दादी मैं क्या करता रहता हूँ, बस मैंने ना एक मशीन बनाई है कि जिससे हम लोग किसी भी जमाने के बंदे को यहाँ पे बुला सकते हैं। हाय हाय बेटा, कभी तूने मेरे लिए एक कप चाय तो बनाई नहीं, मशीन बना दी। जब देखो चाय चाय चाय, तू मेरी दादी है कि चाय वाली गुमती वाला चंपक, हमेशा देखो चाय चाय। अभी जाओ निकल, मेरे को काम करना है, जरूरी काम कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, पहले ये बता, ये क्या बनाया है तूने? दादी ये टाइम मशीन है, इससे हम, मैंने बताया ना तुम्हें, किसी भी जमाने के आदमी को हम लोग वापस बुला सकते हैं किसी भी टाइम पे। अरे तू क्या बात कर रहा है? हाँ? बेटा फिर तेरे दादा को बुला ले जरा। शर्म नहीं आती तेरे को? दादा क्यों, दादा को क्यों बुलाना है? अरे बस 10 मिनट के लिए बुला ले, मुझे ना उनसे जरूरी बात करनी है। 10 मिनट के लिए नहीं बुलाना, तो 1.5-2 साल के लिए बुला उसको, ताकि जाते जाते टाइम लगे तो बात भी कर जाए तेरे से। 10 मिनट की लाएगा तो बात नहीं करेगा, मोहल्ला ही बातें करेगा फिर। एक बार ट्राई तो कर ले तू। ठीक है दादी, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं भी बुला, अभी करता हूँ। दादा, DADA दादा। ओ माय गॉड, ये क्या आ गया? ये तेरे पैर को क्या हुआ? पैर को क्या हुआ? अभी तो अचानक ठीक हो गया, पता नहीं क्या हुआ। अबे दूसरे वाले की पूछ रहा हूँ, कौन है, कौन तू? हाँ मैं चकुनी मामा हूँ। चकुनी मामा? मामा किसी भी युग में हो, लुटेरे होते साले, कितना सोना पहन के घूम रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? बकवास बंद करो, ये बताओ यहाँ क्यों बुलाया है? अरे ये टाइम मशीन से आया तू, टाइम मशीन से आया बे। हाँ टाइम मशीन। ओहो, ये खामा खा अच्छा खासा मैं चौपट खेल रहा था, मेरा वक्त चौपट कर दिया। क्यों बे, इस उम्र में चौपड़ खेलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तो और ऐसी टांगे लेके क्या फुटबॉल खेलने जाएगा? कैसी बातें करती हो दादी तुम भी? बस एक बात बताओ बेटा, ये राज्य किसका है? कौन सा राज्य, कौन राजा? वो टाइम गए, तुम लोग बड़े साल पहले मर चुके हो। 18 दिन तक तलवारों से लड़े, तब तक जाकर तुम लोग मरे हो, पता है? हाँ बकवास बंद करो, मुझे जल्दी से वापस। एक मिनट, ये दुर्योधन यहाँ क्या कर रहा है? कौन दुर्योधन? अरे वो जो इस तरफ बैठा है, मेरा सबसे बड़ा भांजा। ये पुनीत इस तरह से शक्ल मिलती, इसका मतलब ये नहीं दुर्योधन है वो हमारी मैडम है, जज है हमारी। ये झूठ बोल रहे हो तुम। क्यों? मैं यकीन नहीं करूंगा, उनसे एक बार बोलोगी जोर से हंस के बताएं। देखा नहीं हंसाना? तो इसका मतलब क्या कि तेरे रिलेशन में है? इसका मतलब ये है कि तेरी लाइन ठीक नहीं थी। चल निकल ले, टाइम खराब है अभी, चल। हाँ निकल ले, जा रहा हूं मैं। चल जल्दी कर जा यार, एकदम मशीन में तेरा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। पता कितना बिल आता है? बुलाया तेरे दादा? तो क्या बना दिया तूने? मैंने कहा दादा को बुला, तो तूने मामा को बुला लिया। अब मैंने जानबूझ के बुलाया मामा को, मेरे को क्या पता था ये निकलेगा? अभी नया नया एक्सपेरिमेंट किया है, हो जाती खराबी। मेरे को तो लगा था कहीं यही ना दादा निकले, चाल तो उसकी खराब थी। मेरे को लग रहा था चलन तू ना खराब कर दे उसका कहीं। तो चुप कर, मुझे भी क्या पड़ी है तेरे दादा को बुलाने की? सुनो एक बात बताओ, जब दादा मरा था उसकी एज क्या थी? यही कोई 40 साल। 40 साल? तुम 75 की, तुम तो बड़ी होगी दादा से। तो चुप कर, ट्राई कर एक और बार। बुलाना है दादा को? हाँ दोबारा? हाँ। ठीक है, हाँ भी दादा रेडी? ठीक है दादी, मैं भी बुलाता हूँ। DADA दादा। ओह माय गॉड, ये कौन आ गया? हटो, हम इंडिया छोड़ के नहीं जाएगा। हट जाओ, आई सेड हट जाओ। ओह माय गॉड, मुझे यहाँ किसने बुलाया है? ये टाइम मशीन से आए तुम लोग? कौन है तुम? तुमने मुझे नहीं पहचाना ना। मैं वही फिरंगी हूँ,
जिसने इंडिया को गुलाम बनाया है। बनाया है नहीं बे, 1947 से पहले की बात कर रहा है, अभी 2013 चल रहा है। व्हाट? मतलब 2013 में इंडिया आजाद हो गया है? अरे 2013 में नहीं, इंडिया तो 1977 में ही आजाद हो गया। अबे दादी क्या बातें कर रही है, 1947 में हुआ था। लगता है तेरे को 30 साल किसी और ने पकड़े रखा है तेरे को। अब मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? कौन सी इन्वेस्टमेंट? मैंने जू में एक फ्लैट लिया था 1947 में, सोचा था 1950 में बेच दूंगा। तो अरे वो टाइम गए चाचा, वो निकल गया टाइम। अभी तो डेविड धवन रहता है वहां पे, और यहाँ पे अंग्रेज के नाम पे कुछ नहीं बचा, पता है? एक दो अंग्रेज बचे हैं, वो गोवा नंगे पुंगे हो गए, उल्टे लेटे रहते हो। बकवास बंद करो। चुप कर, मेरा डायलॉग पूरा ना तो मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे। बड़ा है अंग्रेज बनना, अंग्रेज बनना। तेरे जैसे अंग्रेज है, फराह खान के पीछे 500 रुपए पीछे नाचते सर, ये नहीं से बड़ा अंग्रेज तू। बकवास बंद करो, ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अब मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बुलाया, मैं तो अपने दादा को बुला रहा था, गलती से आ गया। ये तो भेज दो। अरे नहीं नहीं बेटा नहीं, इसे ना भेज, ये तो तेरे दादा से अच्छा है। हैं? तुम अनपढ़ गवार लोग दिमाग का डाई करते रहता है। अनपढ़ गवार किसको बोला बे? नाक में बीकर घुसा के सब निकाल लूंगा बाहर, मैं तेरे को बता रहा हूँ। हम लोग अनपढ़ नहीं रहे, अब वो टाइम नहीं रहा। आज हमारे बंदे ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं, पता नहीं चलता कौन अंग्रेज है कौन इंडियन। चल भाई दिखा जरा। नहीं बोल रहे, हंसी जा रहे। हमारे सामने बड़ी बोलते हो, असली अंग्रेज आए तो बोलती बंद। अरे रहने दे बेटा, वो क्या बोलेगा, उससे बुलवा ले, उस अर्चना से। इनकी अंग्रेजी तो इतनी खराब है, पता है? कल से स्पॉट दादा ने इनको कहा, कहता अर्चना मैडम आई लव यू, कहती नाक में मुक्का मारूंगी। इनको इतना नहीं पता कि कोई आई लव यू बोले तो उसको आई लव यू टू बोलते हैं। बकवास बंद करो, हमको ये बताओ कि वो लेडी कौन है? कौन? इनको नहीं जानते तुम? नो। अरे वाह, इधर आओ। ये पता कौन है? आजादी के टाइम पे ककोरी कांड नहीं हुआ था? हाँ। ककोरी कांड, वो ट्रेन वाला कांड। Yes. सबसे ज्यादा काम मेन इन्हीं का था, पता है? इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था। युद्ध नहीं किया, ट्रेन आई ये सामने खड़ी होगी, लात मारा, इंजन उड़ के पीछे। गाड़ी जयंतीपुर से दिल्ली आ रही थी, दिल्ली से फिर जयंतीपुर। अगले दिन पेपर में खबर छपी कि एक मनुष्य नुमा औरत ने लात मार के ट्रेन पलटा दी। बकवास बंद करो, देखो मुझे जल्दी से वापस भेजो। तुम इंडियंस हमारे एक बहुत बड़े ऑफिसर पे हमला करने वाले हो। अरे वो तू कुछ भी कर ले, तू बचा ही नहीं सकता, वो मार के दम लेंगे। तुम्हें कैसे पता? अरे मेरे को यार, तेरे को बताया ना यार, ये 1940 नहीं है, 47 में तो तुम लोग वैसे ही छोड़ के चले जाओगे। हम छोड़ के नहीं जाएगा। अरे हमने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया तुमने? अरे तुम लोगों के पास आने जाने का कोई साधन नहीं था, ट्रेन हमने बनाई। यही तो गलती की तुम लोगों ने। सालों जिस पटरी पे बैठे हम लोग हल्के होने जाते थे, तुम लोगों ने ट्रेनें चला दी वहां पे। दिमाग खराब तुम लोगों का। तुम्हें पता कितना डर लगता है अब वहां पे जाने पे? सामने से ट्रेन आती है, डर के हमारी वापस चली जाती है। बदतमीज आदमी। हमने वो पटरी ट्रेन चलाने के लिए बनाई थी, तुम लोगों के डब्बा लेके बैठने के लिए नहीं। और हमने इंडिया में इतनी सारी सड़कें भी बनवाई। सड़कें बनवाई? झूठ बोलता है तू। सड़कें बनाई होती तो हमारी बेचारी फूलों जैसी मैडम मछली बेचने वालों के साथ जेटी में बैठ के जाती 2-2 रुपए देके। सड़कें बनाई होती तो ये हाल होता उनका। पैसे दे दे उनके पास, क्योंकि उनके पास तब पैसे नहीं है, इसीलिए जेटी में जाती हैं। बकवास बंद करो, एक काम करो, ये पैसे लो और हमको जल्दी से वापस भेजो। कहाँ पैसे? बेवकूफ बना रहा है मेरे को सुबह से। पैसे दे, अब पैसे दे के ही निकलेगा तू। ओह माय गॉड, ये लो, अब रख लो। बन मुट्ठी ला अभी भी कहाँ है? मेरी बात सुन ले, अब हम लोग वैसे नहीं रहे, पैसे लेके कुछ भी कर देंगे। अगर तेरे में हिम्मत है ना तो जा, आज जितने मर्जी पैसे दे दे, उनको बोल जा तेरे को स्टैंडिंग ओवेशन दे। जा, अगर जा कल देख तो, अगर तेरे को लगता है तो। थैंक यू। टिकट निकाला बे, बहुत खा लिया फ्री फ्रंट का श्रीखंड तुम लोगों ने। निकाला टिकट? अब तो सही में टिकट निकाल बे। कहाँ से मिल गई तेरे को टिकट? हमें नहीं मिली अभी तक के कॉमेडी सर्कस में। यहाँ पर किसी को भी किसी के बारे में पता नहीं है। मैं बता दूं, ये कॉमेडी सर्कस का डिब्बा है, ये जनरल कंपार्टमेंट, ये फर्स्ट क्लास एसी, ये आरएसी वाले, और ये न जाने कब से वेटिंग लिस्ट पे बैठी पड़ी है यार। ये सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज आपको क्या मालूम? आप बड़े लोग हैं, आप फ्लाइट में उड़ने बैठने वाले लोग हैं। मैं आपको बता, आई टू बी टेलिंग यू दैट रेलवेज टू बी टीचिंग यू दैट लाइफ इज जर्नी। सबसे पहला वाला डब्बा इज टू बी कॉलिंग द इंजन्स, और उसके पीछे सारा का सारा इट्स डब्बाज। इंजन लाइक कॉमेडी सर्कस के स्टैंड अप कॉमेडियन, और उनके पीछे दे आर पुलिंग ऑल देयर डब्बाज, एज यू कैन सी पीछे पीछे चले जा रहे हैं। बट इज टू बी टेलिंग, बट लाइफ इज ऑल्सो टू बी टेलिंग दैट रेलवेज टेल अस वेयर वी आर। यानी कि इफ यू आर जज यू गो इन फर्स्ट क्लास, इफ यू आर एक्टर यू गो इन सेकंड क्लास, एंड इफ यू आर राइटर no third class, you become coolie, you pick up सामान and you take some money home। मैं क्या बताऊं, लखनऊ से मुंबई तक की जर्नी में आदमी को कैसे क्या सहना पड़ता है। सुबह उसका नाश्ता होता है लखनऊ में, चाय पीता कानपुर में, खाना झांसी में, रात का गाना डिनर में, और उसके बाद दूसरे दिन सब कुछ मुंबई में निकल ही जाता है।
अरे मैं निकल लेता हूँ, हमारे पैसेंजर आने वाले होंगे, मेरे को भी तो रोजी रोटी कमानी है, सारे काम मेरे को अकेले ही करने पड़ेंगे क्या आज? हाँ हेलो अर्चना जी देखो ना, ऐसे रात को 3 बजे डांस करने का मजा ही कुछ और है। कॉमेडी के नाम पे देखो क्या क्या करवाते हैं हमसे, लेकिन कोई बात नहीं, अब आ ही गए हैं तो। अरे भाई स्टेशन पे आए कहाँ? अरे कुली कहाँ है भैया? कुली कहे भैया क्या चाहिए, किसको चाहिए, क्यों चाहिए, हमें भी बतलाओ। बंद कर अपनी नौटंकी। मोटे तो 1 हफ्ते रुक जा, अपने आप बंद हो जाएगी यार। क्या है क्या? हाँ, ये तो देखो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सस्ते कुलियों से ऑटोग्राफ ना लें, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं, सस्ता डैनी है। बकवास साइड, कुत्ते की तरह नचाऊंगा तेरे को, साले राइटर, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मुंह देगा कुत्ते की तरह साला। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हरिद्वार जाने वाली गाड़ी बैंकॉक पहुंच गई है। यात्रियों से अनुरोध है मसाज की धनराशि जमा करा दें, वरना बाबा जी पाप देंगे। हाँ चलो भाई ये सब छोड़ो, अपनी गाड़ी तो पकड़ो चलो। जो कुछ सामान है निकाल दे। ये ले भाई। अबे मैंने सामान बोला है, भंगार नहीं। ये क्या क्या मतलब है आपका? देखिए आप तो अच्छे खासे दिखते हैं, कोई काम शाम कर लीजिए, क्या चोरी चकारी कर रहे हैं आप? 4 बंगला माडा में खुद का प्रोडक्शन हाउस है, ऑप्टिमिस्टिक। सर एक्चुअली माई सेल्फ विपुल डी शाह। व्हाट इज टू बी हैपनिंग, मेरी ट्रेन 4 घंटे लेट है, मैंने सोचा इसी बहाने 4 पैसे कमा लूं। तुम तो फक्कड़ हो, तुमसे क्या कमाऊंगा, तुम तो मेरे ही आर्टिस्ट हो। ट्रेन जल्दी, ट्रेन निकल। अरे ट्रेन निकल गई है। अरे हाय रब्बा, अरे जल्दी कर, अरे जल्दी, ट्रेन निकल जाएगी। ओह माय गॉड, कैसी ना फिल्मी एंट्री मार ली मैंने ऐसे करके। बहुत बढ़िया एंट्री की थी जी आपने। थैंक यू। नमस्कार, हमारी रेल सर्विस में आपका स्वागत है। आपके लिए कुछ जानकारी देना चाहूंगा। इस डब्बे में 4 द्वार आगे और 4 द्वार पीछे, लेकिन हमने टॉयलेट में कोई द्वार नहीं लगाया है, क्योंकि इज्जत से ज्यादा सिक्योरिटी जरूरी होती है। लेकिन अगर आपको मनोरंजन की सुविधा चाहिए तो इसी टॉयलेट में जाइए, कॉमेडी सर्कस के फ्रस्ट्रेटेड राइटर्स द्वारा लिखी गई घटिया शायरी के लुत्फ उठाइए। और हाँ, ये गाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। ब्रेक लग गए तो बंबई, नहीं तो ब्रेकिंग न्यूज में पता चल जाएगा कि हम कहां पहुंचे हैं। चलिए, जानकारी पूरी हो गई तो चलिए अपनी अपनी बर्थ बताइए। हो तुम्हें पता नहीं है, लड़कियों को ना उनके बर्थ नहीं पूछते। अजी मुझसे पूछिए जी, 16 अगस्त 1982। हाँ। नहीं, वो तो आप पहली बार पैदा हुए थे, दूसरी बार कब हुए? दूसरी बार क्या मतलब है? आप 1 टाइम डिलीवरी नहीं लगते मुझे कहीं से कहीं तक। नहीं, पहली बार तो आपका केवल प्रोमो रिलीज हुआ होगा, पूरी पिक्चर कब आई है बताइए। साले मेरे कहने का मतलब है सीट नंबर बता अपनी। अच्छा 7-8। 7-8 बहुत अच्छे, अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से सीट नंबर मिली है इनको भी। आप ऐसा करिए, आप ऊपर वाली बर्थ लीजिए, आप नीचे वाली लीजिए। हाँ जी। नहीं भाई, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता। ये क्या बोल रहे हो यार? नहीं, इनका कहने का मतलब क्या, ऊपर वाली बर्थ में ना मैं रह जाऊंगी, लेकिन ये क्या आपने ये फ्लैश क्यों लगा के रखा है? छी, गंदा लगता है। ये ट्रेन की चेन है, इसको खींचने से ट्रेन रुक जाती है, इनको भी पता है। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि इतने एक्सीडेंट क्यों होते हैं। अरे अरे, बेचारे ड्राइवर को ट्रेन रोकने के लिए कितना भाग के यहाँ तक आना पड़ता होगा। सच्चे पुअर फेलो ना, है ना? बेचारा कैसे भागेगा, पकड़ेगा, स्टॉप होगी ट्रेन, फिर तब जाके रुकेगी। ट्रेन का तो पता नहीं, ये नहीं रुकेगी भाई। टॉयलेट किधर है? 2 नंबर जाना। एक तो 10 मिनट बाद तेरे को एक लाइन मिली, उसमें भी तो 2 नंबर वाली बात कर रहा है। तू पीछे, सबसे पीछे वाले डिब्बे में जाना। वो क्यों? फिर उसको हम काट देंगे, घास से डाल के आग लगा देंगे, ताकि वो आसपास भी ना भटके। अबे कमीने, यहाँ पे तो फैन भी नहीं है। तो तू कौन सा सेलिब्रिटी है बे? किससे कैसे कैसे लोग शादी कर लेते हैं आजकल। हाँ, ये देखो क्या बोल रहा है। ए क्या बात कर रहा है? पता है, घर से भाग के हम दोनों ने शादी की है। क्यों? अरे शादी से पहले भाग लिया होता, घर से भागने की नौबत नहीं पड़ती। अरे मोटे, अपनी तोंद कम करने के लिए भागा कर, शादी के लिए मत भागा कर। अरे ये शादी तो कर ली, अब क्या? और हम ना अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं। आपको हनीमून मनाने की क्या जरूरत है? आपको जैसे पति मिला, आपको शोक मनाना चाहिए। क्या बकवास कर रहा है? पता कितना रईस आदमी हूँ, शिमला में हनीमून मनाने के लिए पूरा रिजॉर्ट बुक किया है। क्यों साले, पूरी बारात बुलाएगा क्या आपने हनीमून मनाने के लिए? आपने इससे शादी क्यों की? मतलब ऐसे तिल मरने से अच्छा मैं आपको एक गोली बताता हूँ। शादी की मेरी गोली देखिए, आप ऐसी वगैरह बात मत कीजिए, एडल्ट बात। हाँ हेलो, मैं गोली बोल रहे हैं। मैं तेरे को साइनाइड की गोली की बात कर रहा था। आपको मैडम शादी की प्रोसेस पता नहीं है। जी मुझे सब पता है। देखो ना, ऐसे सुहाग रात के दिन ना वो पत्नी ना पति को ऐसे दूध देती है। हेलो पागल, इसको मत दे दियो, भैंस को भैंस का दूध देता अच्छा नहीं लगेगा।
मेरी बेइज्जती हो रही, ऊपर से ट्रेन इतनी धीरे चल रही है। हाँ, तो तेरे कौन से झंडे गाड़ देने जल्दी पहुंच के। वहां पर जाके भी तो बहाना करना, डार्लिंग आज मैं थोड़ा थक गया हूँ, जल्दी सोना चाहता हूँ, बड़े आए जल्दी। बस 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 जी, बहुत हो गई। आप मेरे पति की इंसल्ट ना करो। अरे जानते नहीं हो, मैंने ना उनके नाम का सिंदूर भरा है अपने मांग में। अरे सिंदूर का पता नहीं, इसने तंदूर भर रखा है अंदर। पागल औरत, ये मुंडी हटाओ, कुलछे सेको इसके अंदर। मैं जा रहा हूँ, मेरे को गाड़ी भी चलानी है। क्या क्या? अरे तो ड्राइवर कहाँ है? खाना कौन बनाएगा? अरे ड्राइविंग करना आसान काम नहीं है, मैं सीख रहा हूँ, जल्दी जल्दी सीख जाऊंगा। और खाने का क्या, हमारे इसमें एक बार खाना बनता है, महीने भर तक चलता है, बस गर्म करके तो देना। तो यानी आप नॉनसेंस थर्ड क्लास बात करते हो, हमको आप बासी खाना खिलाओगे? अरे तो मैडम ताजा खाना खाओ, बासी खाना खाओ, निकलना तो एक जैसा ही है। आपका क्या है? आपका एग्जाम्पल दे दो, अच्छी स्क्रिप्ट दे दो, ताजी दे दो, बासी दे दो। आपने करना क्या है? मैं चुपचाप आया करती हूँ, मैं पूजा करने के लिए मरती हूँ, मिमिक्री करने के लिए रहती हूँ। अब करती क्या है आप? मैं एक मिनट का आपका करियर खत्म हो जाएगा। कैसे करोगे मेरा करियर खत्म? स्टेज पर पूजा करना बैन। अब कर क्या करती? करियर खत्म तेरा। यार ऐसे मत करो यार, तुम लोग ऐसे करोगे तो मेरा क्या होगा? वैसे भी मेरी फिल्में नहीं चलती, ये कॉमेडी सर्कस ने तो मुझे फेमस किया है, वहां भी मुझे बैन कर दोगे। लेकिन मुझे पता है निकुल गांडा ऐसा होने नहीं देगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं निकुल से प्यार करती हूँ और वो भी मुझे प्यार करता है। निकुल से इसके बच्चे कुछ बाल झड़ गए, पीछे हट जा। सुनो, ठंड ज्यादा है, तुम मेरा कंबल ले लो और सो जाओ जाके। लेकिन तुम क्या करोगे? ये है ना, अबे क्या है? हम रात भर बात करके रात काट लेंगे। अरे साले मैं तेरा कुछ और काट दूंगा। पागल हो गया अबे साले बहुत आग लगी है तेरे अंदर। हाँ चलो थैंक्स गॉड, किसी को तो आग लगी है। ये नंबर मैंने डायल किया है, दिस इज माई कॉल। एक मिस्ड कॉल ही मार रहे हैं, पैसे ले। अबे हम कौन सा ISD लगा रहे हैं? ए साले मार डालूंगा तुझे। क्या बकवास कर रहा है? बकवास कर रहा है? तो क्या कहना? नहीं देखो, आप ना बहुत हो गया आप दोनों का। इतना नेटवर्क फुल यहाँ पे रिचार्ज हुआ पड़ा है और आप लोग टेलीफोन एक्सचेंज तोड़ने की बातें कर रहे हो ना। एक तो बकवास ट्रेन है आपकी, बकवास खाना आपका, पूरे की पूरा आप ही बकवास हो, नंबर 1 थर्ड क्लास। और क्या, इससे अच्छा तो प्लेन में चले हाँ जाते जी। हैं। मेरे रेलगाड़ी की इंसल्ट मत करना। प्लेन में चले, अबे तुम्हारे प्लेन की इतनी उम्र नहीं है जितनी मुंबई से दिल्ली के बीच पटरी है बे। अबे हमारी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी। न जाने कितने आए चले गए, लेकिन भारतीय रेल सदा आगे रहेगी। बजाओ बे रेलगाड़ी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 150 सालों से भी ज्यादा से हमारी सेवा करने वाली रेल सेवा को हमारा सलाम। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सवार होने को तैयार मंत्रा की रेलगाड़ी पर। ये है रेलगाड़ी। हाँ रेलगाड़ी। अरे टिकट मिला है तुमको, वेटिंग कर लो, कंफर्म करके सेटिंग 100 की पत्ती कर जाती है, बोगी पल में भर जाती है रेलगाड़ी। अरे तड़क तड़क लोहे की सड़क रेलगाड़ी। जूता चोरी सीना चोरी, ये रेल तोरी, रेल है मोरी रेलगाड़ी। धर्म सब जो करना पाए, अपनी रेल वो कर दिखलाए, इंसानों को करीब लाए रेलगाड़ी। हाँ रेलगाड़ी, ये है भाई रेलगाड़ी। छन पकैया सबसे ऊपर हमरे भैया रेलगाड़ी। हाँ